देखिए, जिस तरह सूरज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस बात को याद रखिएगा, इसी तरह बाप द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस है। ये माँ और बाप सूरज और चांद होते हैं घर के। जो ख़ानदान, जो औलाद अपने बाप की इस गाइडेंस को समझ जाते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। दोस्तों, आइए कुछ नेचर से सीखते हैं। आज नेचर में आज हम सूरज से कुछ सीखेंगे। सूरज को द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है इस कायनात के अंदर। सूरज की जो नेचर है, सूरज की जो फितरत है, वो इस कायनात को एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो आप देखते हैं कि जिस वक्त, जिस मौसम में सूरज की किरणें, सूरज की एनर्जी ज़मीन पर नहीं पहुंच पड़ती या पहुंच पाती, जिस मौसम में सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें कम पहुंचती हैं, बहुत थोड़ी पहुंचती हैं, तो उस मौसम में आप देखते हैं कि जो दरख्त होते हैं, जो बागात होते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, जो घास फूस होता है वो सूख जाता है। हर तरफ आपको एक वीराने का समा नज़र आता है। अब देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती, कम पड़ती है, तो उस मौसम में आप देखते हैं कि आपको पतझड़ का मौसम नज़र आता है। हर तरफ पत्ते गिरे हुए, दरख्त आपको टुंड मुंड नज़र आएंगे और फूलों में कोई रौनक नहीं होगी, ना फूल आपको ज़्यादा नज़र आएंगे और ना आपको घास फूस और हरियाली नज़र आएगी। हर तरफ आपको एक हूर का समा नज़र आएगा। और जो ही मौसम गर्म आता है, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं, तो हर तरफ दरख्तों पर, पौधों पर, ज़मीन पर घास उगना शुरू हो जाती है, दरख्तों पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं, पौधों पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। हर तरफ एक बहार का समा होता है और उसे आप मौसम बहार भी कहते हैं। जब सूरज अपनी आबोताब से निकलना शुरू हो जाता है तो उसे आप मौसम बहार का नाम देते हैं। तो आइए दोस्तों, नेचर के इस सिस्टम से थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए, जिस तरह घर में, जिस तरह कायनात में सूरज की मिसाल है, दोस्तों इसी तरह घर में बाप की मिसाल है। बाप जो होता है उसकी मोहब्बत में तपिश होती है और माँ की मोहब्बत में ठंडक होती है, चांद की तरह। ये माँ और बाप सूरज और चांद होते हैं घर के। तो आइए दोस्तों, इससे सीखते हैं कि जो बाप की गर्मी, जिस घर में बाप की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया जाता है, जिस तरह वो ज़मीन जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लेती है, वो गुलो गुलजार हो जाती है। और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जिस घर में बाप की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया जाता है, देखिए वो बाप की मोहब्बत ही होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी तपिश होती है। वो तपिश इसीलिए होती है कि आपके अंदर आपको गुलो गुलजार कर सके, आप में वो क्वालिटी पैदा कर सके कि आप पर गुल और फूल लग सके, आप एक फलदार पौधे बन जाएं। तो मैंने देखा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो ख़ानदान, जो घर अपनी इस बाप की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते या इससे बच के निकलते हैं और चाहते हैं कि उनके बाप की तपिश उनको ना पड़े, तो वो पतझड़ की तरह होते हैं। जिस घर में बाप की गर्मी को, बाप की मोहब्बत की उस तपिश को एक गुनाह समझा जाता है या उससे किनारा कशी की जाती है, वो घर पतझड़ की तरह होते हैं। उस घर में ना घास उगता है, ना हरियाली होती है, ना फूल लगते हैं, ना फल लगते हैं। और जिस घर में बाप की गर्मी को, बाप की तपिश को, बाप की, देखिए जिस तरह सूरज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस बात को याद रखिएगा, इसी तरह बाप द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस है। बाप जो होता है
वो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस होता है। जो ख़ानदान, जो औलाद अपने बाप की इस गाइडेंस को समझ जाते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। और जो लोग, जो बच्चे, जो औलाद अपनी बाप की इस तपश को समझते हैं कि ये हमारी मुखालफत के लिए है या हमें डिग्रेशन के लिए है या हमें पीछे करने के लिए, और उस पर अमल नहीं करते, वो मैंने पतझड़ की तरह उजड़े हुए देखे हैं। दोस्तों, अपने बाप की मोहब्बत को, अपने बाप की तपश को, अपने बाप की उस शफ़क़त को समझिए और उस पर अमल कीजिए। यकीन जानिए, बाप और सूरज जितना गर्म होते हैं, जो लोग इनकी गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो कभी मुरझा नहीं सकते, वो कभी फल और फूल से महरूम नहीं हो सकते। थैंक यू।